कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ दरिंदगी और हत्या से डॉक्टर्स आक्रोशित हैं। झारखंड समेत पूरे देश में मेडिकल सेवा ठप है, लेकिन यह सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है कि केस सीबीआई को समर्पित है, गहनता से जांच भी हो रही है और तो और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल से लौट क्यों नहीं रहे? आखिर किस तरह की मांगों को लेकर वे आंदोलनरत हैं? आंदोलन से अस्पतालों में अराजकता जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं, मरीज भटक रहे हैं। अगर आंदोलन लंबा चला तो अस्पतालों में भयावह रूप देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं आईएमए की 5 प्रमुख मांगे। पहली मांग है, आईएमए ने रेसिडेंट डॉक्टरों के कामकाज और रहने की स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की है। इसमें 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट को कम करने और आराम करने के लिए सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था करने को कहा गया है। वहीं आईएमए की दूसरी बड़ी मांग है एक केंद्रीय अधिनियम की। इसके तहत 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए संशोधनों को 2019 के प्रस्तावित अस्पताल संरक्षण विधेयक में शामिल करने की है। आईएमए का मानना है कि इस कदम से 25 राज्यों में मौजूदा कानून मजबूत होंगे। आईएमए ने सरकार को कोरोना के दौरान लागू किए गए अध्यादेश जैसे ही अध्यादेश लाने का सुझाव दिया है। आईएमए की तीसरी मांग है कि एक तय सीमा में अपराध की निष्पक्ष और अच्छे से जांच और पीड़ित परिवार को पूरा न्याय देने की मांग की है। वहीं आईएमए की चौथी मांग है कि सभी अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हॉस्पिटल में सुरक्षा प्रोटोकॉल एयरपोर्ट की तरह ही हो। इसी कड़ी में अस्पतालों को अनिवार्य सुरक्षा अधिकार के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। अस्पतालों में तैनात सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रोटोकॉल का पालन भी किया जाए। वहीं आईएमए की 5वीं मांग है कि पीड़ित परिवार को उचित और सम्मानजनक मुआवजा दिया जाए। देखे होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा क्राइम हुआ, गिरफ्तारी हुई, न्यायालय भी आप जानते हैं कैसा है। मैं न्यायालय के भी अगेंस्ट बोलता हूँ, वहाँ भी भ्रष्टाचार है लेकिन कोई बोलता नहीं है। न्यायालय में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना। गिरफ्तारी हुई, 6 महीना 2 साल जेल में रहेगा, उसके बाद बेल हो जाएगा और फिर घूमेगा स्वच्छंद और उसके बाद कुछ साल बीतेगा, माफ़ हो जाएगा, उसका गवाह खत्म। जो गवाह है मर गया, कोई भाग गया, कोई खरीद लिया और गवाह खत्म, कोर्ट का फैसला आएगा। ये कारण के कारण इसको मुक्त किया जाता है अपराध से। ये मांग यही है कि इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए उस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार कर मौत की सजा दी जाए। अब उसको मौत की सजा तुरंत दे देना चाहिए। गिरफ्तार हो गया तो तुरंत त्वरित न्यायपालिका कार्य करे और तुरंत उसको मर्डर केस, रेप केस भी ऐसा नहीं होता है विवाद। एक हिंदुस्तान की महिला नहीं, वर्ल्ड की महिला नहीं, मैं यूनिवर्स की महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह का जघन्य अपराध को कूच के मारना, एक तो रेप करना और कूच के मर्डर करना, इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? तो देश में वहाँ का शासन व्यवस्था खत्म हो गया है। बंगाल का शासन व्यवस्था बहुत पहले से खत्म है और हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है रियली अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इतना लिबरल भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ अभी तक राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा है। वहाँ तुरंत त्वरित राष्ट्रपति शासन लागू करके और न्याय मिलना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को राहत मिले। पूरा देश में पूरा बंगाल जो है सो भ्रष्टाचार से भर गया है और वहाँ गुंडों का, बदमाशों का राज हो गया है। देख रहे हैं बीच बीच में कितना क्राइम होता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि वहाँ त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करे और इस जघन्य हत्या के आरोपी को तुरंत फांसी मिले ताकि देश में मैसेज जाए। रोज इस तरह का क्राइम हो रहा है और रोज छूट रहा है लोग। डॉक्टर आर.के. जायसवाल। बहरहाल आखिर आंदोलन कब तक चलेगा? आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, फिर भी आंदोलन क्यों जारी है? इस सवाल पर आईएमए के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह ने कहा कि डॉक्टर अब डर और दहशत में काम कर रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी हुई है।
ऐसे में सभी डॉक्टर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, मांग सर्वविदित है। जिस तरह से कलकत्ता में हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ जो विभत्स, इससे ज्यादा विभत्स कुछ हो ही नहीं सकता है जो घटना हुई है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए। तो आज हमारे सारे चिकित्सक रोड पे हैं और इस आंदोलन को जनता का समर्थन मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है, एडवोकेट एसोसिएशन है, जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ है, लेबोरेटरी संघ है, समाज के अन्य वर्ग भी यहाँ पर है, महिला सेल है, यहाँ के विभिन्न महिला संगठन है। तो ये झारखंड में भी कमोवेश यही स्थिति है। यहाँ भी डॉक्टर असुरक्षित है। मेडिकल बार मांग करने के बाद भी मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू किया गया है, क्लिनिकल एक्ट में संशोधन नहीं किया गया है। डॉक्टरों के साथ यहाँ भी लगातार मारपीट हो रही है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। जूनियर डॉक्टर असुरक्षित माहौल में 36 से 48 घंटे तक लगातार काम कर रहे हैं, जो कि लेबर लॉ का उल्लंघन है। तो सरकार अगर नहीं जगी तो इस तरह के आंदोलन तो होते रहेंगे और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, ये भी मजबूरन हम लोगों को जाना पड़ता है, क्योंकि सरकार सोती नहीं है, कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। 2 दिन पहले की बात करें तो जैसे हजारीबाग में कल की घटना है, कोई डॉक्टर के साथ मारपीट, फिर देर रात गोड्डा में महगामा इलाके से खबर आई है। तो आखिर क्यों डॉक्टरों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, डॉक्टरों की टारगेट नहीं किया जाता। डॉक्टर जो है आप जनसेवा में है, और कोई भी जनसेवा में जब होता है तो कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे होते हैं, जिनका काम ही इस तरह का है। पेशेंट का अटेंडेंट नहीं होते हैं, कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, उन्हीं से तो सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अस्पताल को सेफ जोन घोषित करे ताकि इस तरह के उपद्रवी तत्व वहाँ पे नहीं आए। एक के साथ इंसिडेंस होने से सारा अस्पताल का चिकित्सा सेवा प्रभावित हो जाता है। अस्पताल के नहीं, पूरे राज्य की जनता इसका खामियाजा भुगतती है। इसलिए मेरे राज्य सरकार से भी मांग है कि आप जरूर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, सुरक्षा मुहैया कराएं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाएं, सरकारी चिकित्सकों का बहुत सारे लंबित मांगों को पूरा करें, हमारे रेसिडेंट डॉक्टर को सुरक्षित वातावरण में सेवा करने का अवसर प्रदान करें। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्याकांड का मामला पूरे देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर स्ट्राइक पर है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी सरकारी अस्पताल के तमाम डॉक्टर स्ट्राइक पर है, लेकिन इसका सीधा असर मरीजों पर देखा जा रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और साथ ही डॉक्टरों को सरकार की ओर से सुरक्षा भी प्रदान की जाए। बता दें कि कई ऐसे मरीज हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं इलाज के लिए, लेकिन उन मरीजों को तनिक भी अंदाज़ा नहीं है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर है लेकिन वो इलाज नहीं करेंगे। अगर इस बीच कोई भी मरीज की, किसी भी मरीज की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, दैनिक स्पोर्ट्स, रांची।